एक 4 साल का लड़का एक महिला के पास जाता है। महिला के पास जाने के बाद वो महिला काफी बीमार और बहुत बुरी हालत में होती है। पास जाकर कहता है कि चाची, तुम अपने मंसूबों में कामयाब हो गई हो। जब वो महिला उस लड़के को देखती है तो पहली बार उस लड़के को देखा था और जिस लड़के की 4 साल उम्र थी, महिला हक्की बक्की उसकी तरफ देखती रह जाती है कि अरे ये किसका बालक है और मुझसे कैसी बातें कर रहा है, मेरे कौन से मंसूबे थे। वो कहता है कि तुम चाहती थी ना कि मेरे परिवार में कभी सुख शांति ना रहे, मेरे घर में कोई त्योहार ना मने। तुम्हारी वजह से मेरे घर में बीते 18 साल से होली नहीं मन रही है ना, केवल आपकी वजह से। और आप जो चाहती थी वो सब कुछ पूरा हो चुका है। अब यहाँ पर कई महिलाएं उस बच्चे पर ध्यान देने लगती हैं, कहती हैं कि अरे तूने ऐसा क्या किया, ये बच्चा जो ऐसी बातें कर रहा है, इसकी बातें तो तेज कटार की तरह अंदर बिल्कुल छोलती जा रही हैं। तुमने इस बच्चे के साथ ऐसा क्या किया है। तो वो महिला हक्की बक्की रह जाती है कि मैं तो इस बच्चे को पहली बार देख रही हूँ और देख इसकी कदकाठी तुम्हें नजर नहीं आ रही, मैं इसके साथ क्या कर सकती हूँ। वो कहता है कि चाची, तुमने मेरी पत्नी को भी अपने बेटे के साथ ब्याह दिया। तो अब उन महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है कि 4 साल का बच्चा है, अनाप शनाप बातें कर रहा है, लेकिन बातों में एक चीज झलक रही थी कि भाई इसकी पत्नी कौन थी और वो चाची कौन थी जो अपने आप को बार बार कह रही थी कि तुम मुझसे ऐसा क्यों कह रहे हो। और एक 4 साल का बच्चा कौन होता है जो एक महिला पर इतने संगीन आरोप लगा रहा था, यानी ऐसे आरोप लगा रहा था कि जिन्हें सुनकर शायद हमें लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। उस लड़के का साफ साफ कहना था कि अगर चाची मुझसे ऐसी आवाज में बात नहीं करती तो शायद आज मेरे घर में होली मनती, मेरे माँ बाप के साथ में खुश रहता और मेरी पत्नी मेरे साथ बहुत अच्छे से रहती। 4 साल के बच्चे की बातों पर पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है, गांव सोच में पड़ जाता है। उस महिला की बातें सुनते हैं, उस लड़के की जब बातें सुनते हैं और जब इन बातों का पूरा यहाँ पर जब पूरी बातों का सिलसिला चलता है और एक नतीजा निकलता है तो सभी उस चाची पर थू करने लगते हैं। कहते हैं कि तुम इतनी ऐसी महिला निकलोगी, कोई अंदाजा नहीं था। तो दोस्तों, ये मामला क्या था, आप उलझ रहे हैं और मैं उलझाने की आप लोगों को कोशिश कर रही हूँ। ये मामला क्या होता है कि मामला बड़ा ही दिलचस्प होता है, पुनर्जन्म से जुड़ा हुआ है। एक 4 साल का लड़का एक महिला पर आरोप लगाता है कि तुम्हारी वजह से मैं इस दुनिया से गया हूँ, अगर तुम मुझसे उस दिन ऐसी लहजे में बात नहीं करती या मुझसे ऐसी बातें नहीं करती तो शायद आज मैं अपने परिवार के साथ अच्छे से और बढ़िया से रहता। दोस्तों, अब इसको हम शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू होती है, क्यों इतने गंभीर आरोप एक महिला पर लगे थे और उन आरोपों का क्या उस लड़के के पास सबूत था या उस लड़के के पास कई ऐसी जानकारी थी। बहुत सारी चीजें आप लोगों के सामने निकाल कर लेकर आएंगे और यहाँ पर वो अपने उस मौसी के यानी अपनी उस चाची के लड़के से भी कहता है कि मेरी पत्नी को तुम लेकर क्या खुश रह रहे हो, मेरी पत्नी तुमने क्यों छीनी है। वो लड़का पैरों में गिर जाता है, जबकि वो बहुत बड़ा होता है, 4 साल के लड़के के वो व्यक्ति, और कहता है कि मुझे माफ कर दो भाई, मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी, मुझे इन सब चीजों के बारे में कोई भी अंदाजा नहीं था। तो दोस्तों, एक और आपके सामने पुनर्जन्म की कहानी लेकर आए हैं, घटना लेकर आए हैं जो सत्यता पर रखी गई है, जहां पर होली करीबन 18 से 19 साल में एक घर में मनती है, क्योंकि होली वाले दिन उनका जवान बेटा, जिसकी शादी को केवल 18 दिन हुए थे, वो इस दुनिया से चला जाता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हमारे यूट्यूब चैनल है वैष्णवी चौधरी के नाम से, इसी नाम से हमारा फेसबुक पेज है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है जिला मुरादाबाद में एक गांव पड़ता है, हरोरा गांव। हरोरा गांव में अंकुर नाम के एक लड़के का जन्म होता है, यानी कि हरोरा में एक परिवार में एक लड़के का जन्म होता है। लड़के का जन्म हो जाता है। ये लड़का, कई वर्षों से घर में संतान की आने की सभी लोगों की इच्छा होती है, सभी लोग इंतजार कर रहे थे कि हमारे घर में कोई नन्ना मुन्ना सा मेहमान आए, बहुत इंतजार था, चाहे लड़का हो या लड़की। अब यहाँ पर ये लड़का हो जाता है, लड़के को घर लाया जाता है। घर लाने के बाद लड़के का स्वागत किया जाता है। स्वागत के बाद पंडित जी के जरिए इस लड़के का नामकरण कराया जाता है। पंडित जी इस लड़के का नाम
अंकुर रखते हैं और अंकुर एक सक्षम परिवार में पैदा हुआ था, इस नाम से इसको पुकारने लगते हैं। लेकिन ये लड़का थोड़ा सा और बच्चों से हटकर था। क्यों हटकर था? इस लड़के का बहुत रोना होता है, ये हमेशा रोता रहता है। माँ बाप ज्यादा ध्यान देते हैं क्योंकि घर का एक लौता वारिस है और बड़ी ही प्रार्थनाओं से इस लड़के को, इन बच्चे को इस परिवार ने पाया था। इसको डॉक्टर को भी दिखाया जाता है तो डॉक्टर कह देते हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ बच्चे ज्यादा रोते हैं, कुछ कम रोते हैं। आप बच्चे का लालन पालन कीजिए, आगे की चीजें आगे देखी जाएंगी। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो जाता है, 1 साल का हो जाता है, 1 साल से 1.5 साल का हो जाता है। जब ये बच्चा 1.5 साल का होता है तो ये बहुत ज्यादा एक चीज की जिद करता है, यानी कि ये पिस्तौल की जिद करता है। कहता है कि मुझे जो पिस्तौल होती है ना वो बहुत अच्छी लगती है, कारतूस बहुत अच्छे लगा करते। ये घर में कोई भी सामान रहा करता उसे एक बार बंदूक बना लिया करता और सभी को कहता कि तुम्हें गोली से उड़ा दूंगा, तुम्हारे साथ ये कर दूंगा। मतलब एक आवारा टाइप किस्म का ये बचपन से ही लग रहा था। घर वाले बड़े परेशान हो जाते हैं कि औरों के बच्चे खिलौने से खेलते हैं लेकिन हमारा बच्चा अभी से ही पिस्तौल, बंदूक ऐसी चीजों के बारे में बातचीत करता है। ये बात घर वालों को पसंद नहीं आती है। बच्चे को सुधारने की कोशिश की जाती है, ज्यादा से ज्यादा ऐसी बातों से, ऐसी चीजों से बच्चों को दूर रखा जाता है। लेकिन अंकुर जो था वो बिल्कुल भी इन चीजों से दूर नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि उसकी पसंद और उसकी सोच ऐसी ही थी। उसका जो दिल था वो बंदूक में अटका हुआ था। वो कभी कभी बात करते हुए कहता कि मैंने अपने पेट में गोली मार ली, और मैं फिर वो एक एक्टिंग किया करता और जमीन पर बेहोश होकर पड़ जाया करता एक्टिंग के तौर पर। जब ये बातें घर वाले देखकर हंसा भी करते कि देखो कितना सा बच्चा, ये तो किसी फिल्म का एक्टर बनेगा या कुछ और बनेगा, देखो इसकी सोच कैसी है। यही सब कुछ घर में चल रहा था और ये बच्चा बहुत सारी चीजें ये कहता है कि मैं यहाँ का नहीं हूँ, मेरा नाम तो यहाँ पर मनवीर सिंह है और मेरे पास बहुत जमीन जायदाद है। मतलब 2 साल की उम्र में ये जमीन का जिक्र करने लगता है और शराब जैसी चीजों का, मांस जैसी चीजों का ये सेवन किया करता पिछले जन्म में, तो उन चीजों को अब भी याद करता है। 2 साल का बच्चा शराब मांगता है, कहता है कि बंदूक चलाने को चाहिए, शराब पीने को चाहिए और मुझे यहाँ पर खाने के लिए मांसाहार चाहिए, मैं ऐसी सारी चीजें करूंगा। अब घर वाले बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी, ऐसी चीजों से दूर रहने वाले, यहाँ पर कहाँ की बंदूक, कहाँ की पिस्तौल, इन चीजों से भी दूर दूर तक इस घर का कोई वास्ता नहीं था। भले ये चौधरी परिवार था लेकिन फिर भी इन चीजों से इनका कोई वास्ता नहीं होता है। धीरे धीरे वक्त अपनी करवट लेता है और ये लड़का 3 साल का हो जाता है। 3 साल की उम्र में अब ये अपनी एक चाची का जिक्र करता है। चाची कहता है कि मेरी एक चाची है और उसकी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। अब यहाँ पर घर वाले और भी हैरान कि बेटा तुम्हारी कौन सी चाची है। वो ऐसे ही जिक्र करता है और ये 3 साल का होने के बाद 4थी साल में चलता है। जब 4थी साल में लड़का चलता है तो यहाँ पर इनके परिवार में एक शादी होती है। शादी में बहुत सारे रिश्तेदार आते हैं, एक खाने पीने की जगह होती है। वहां पर एक 4 साल का अंकुर भी जाता है और वहां पर करीबन गंगापुर गांव, जो हरौरा गांव से 8 किलोमीटर दूर होता है, तो उस गंगापुर से भी कुछ रिश्तेदार आए थे। उन रिश्तेदारों में एक व्यक्ति खाना खा रहा था और 4 साल का अंकुर जो होता है उस व्यक्ति के हाथ को पकड़ता है और कहता है कि और भाई तुम कैसे हो। जब एक किस्सा उसकी माँ के सामने होता है तो अंकुर की माँ झपटकर अपने बेटे को पकड़ती है और कहती है कि बेटा इसकी ऐसी ही आदत है, ये हर किसी को ऐसे ही माफ करना, हमारे बच्चे की आदत थोड़ी सी वैसी है। तो यहाँ पर अंकुर रोने लगता है, कहता है कि मुझे छोड़ो, ये मेरा भाई है, मेरी चाची का लड़का है, मैं इससे बातचीत करना चाहता हूँ, इसे पूछना चाहता हूँ। जबकि रिश्ते में ये व्यक्ति जो खाना खा रहा था अंकुर का चाचा लगता है, यानी रिश्तेदारी में से ही होता है। अब यहाँ पर ये बात जब सुनता है तो यहाँ पर वो व्यक्ति कहता है कि तनक छोड़िए इसको, मैं इससे बात करना चाहता हूँ। तो अंकुर को उसकी माँ छोड़ देती है। वो कहता है कि तू मेरा भाई कैसे लगता है, तुमने अपनी उम्र देखी है और मैं कितना बड़ा हूँ, मेरे बच्चे तुम्हारी उम्र से ज्यादा बड़े हो रहे हैं। वो कहता है कि तू मुझे भूल सकता है, तुम्हें पता है मैं लाला भौरन सिंह का लड़का हूँ, मैं तुम्हारे ताऊ जी का लड़का हूँ, तुम मेरे चाचा के लड़के हो, हम दोनों भाई भाई हैं। अब यहाँ पर वो व्यक्ति हैरान और परेशान खड़ा रह जाता है। उसके हाथ में खाने की प्लेट होती है, उस प्लेट को वो नीचे रख देता है। वो कहता है कि अरे लाला तू क्या कह रहा है, ये बातें मेरी समझ से परे जा रही हैं।
तू क्या बोलना चाहता है? वो कहता है कि तुम लाला भौरन सिंह को नहीं जानते, तुम्हारे सगे ताऊ हैं, तुम मेरे चाचा के लड़का हो। तुम्हारी माँ कैसी है? तुम्हारी माँ ने तो मेरी जिंदगी में बहुत कांटे बोए हैं। तुम्हारी माँ की वजह से ही भौरन सिंह, लाला भौरन सिंह का परिवार उजड़ा है, उसका बेटा इस दुनिया से गया है। क्या तुम मनवीर सिंह को नहीं जानता, जिसने अपने पेट में गोली मार ली थी? यहाँ पर वो व्यक्ति जिसके मुंह में जो निवाला था वो वहीं पर रह जाता है। वो सोच में पड़ जाता है कि इतनी गहराई से हमारे परिवार के बारे में ये बच्चा कैसे जानता है, आखिर राज क्या है। वो खाना पीना छोड़कर, शादी वादी छोड़कर अब उस लड़के से और भी पूछताछ करता है। तो यहाँ पर वो लड़का बताता है कि भैया तुम मुझे भूल सकते हो, मेरी पत्नी जिसकी और मेरी शादी को केवल 18 दिन हुए थे, जो फुलेरा दौज यानी कि होली के दूसरे या तीसरे दिन का दिन आता है उसे फुलेरा दौज कहते हैं दोस्तों। वहां पर रंगों से खेला जाता है, जैसे फूलडोर होता है, यहाँ पर रंगों से खेला जाता है। धुलेंडी वाले दिन, होली से दूसरा दिन जो होता है उसका जिक्र करता है, कहता है कि उस दिन मैंने अपने पेट में खुद को ही ऊपर पहुंचा दिया था, ये अपने आप को भी बताता है। उसके बाद कहता है कि तुम्हें पता है मेरी शादी को केवल 18 दिन हुए थे, होली वाले दिन, तुम्हें पता है? उसके बाद ही मैं चला जाता हूँ। और इन सब चीजों के बीच में पता है किसका हाथ है? वो कहता है कि भैया तुम्हारी माँ का हाथ है, जो मेरी चाची हैं। मैं उन्हें माँ समान समझा करता। ठीक है मैं नशे में था, लेकिन उन्हें तो मुझे शिक्षा सही देनी चाहिए थी। अब यहाँ पर ये व्यक्ति थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। कंफ्यूज क्यों होता है कि उसकी माँ का हाथ इसमें कैसे हो सकता है, उसके ताऊ के लड़के को इस दुनिया से दूर भेजने में। ये बहुत सारी बातें थी। अब यहाँ पर एक 4 साल का लड़का कहता है कि भैया तुम चाची से पूछना कि उसने मुझसे क्या कहा था आखिरी वक्त में। यहाँ पर ये लड़का खाना पीना छोड़कर गुस्से में जाकर अपनी माँ से बहुत सारे सवालों की बौछार कर देता है और वो कहता है कि जिसके साथ तुमने गलत किया है ना माँ, उसने दूसरा जन्म ले लिया है और वो हमारी ही रिश्तेदारी में आ चुका है। तुमने ऐसा क्यों किया? वहां पर एक और चीज चल रही थी। चाची ने यहाँ पर जो मनवीर सिंह पिछले जन्म में, जिसकी शादी होली से 18 दिन पहले होती है, जिसका दूसरा जन्म अंकुर चौधरी के नाम से हुआ है, उसकी जो पत्नी होती है 18 दिन की पत्नी, उस पत्नी की शादी अपने बेटे से करा ली थी। ये बात तो अभी यहाँ पर अंकुर चौधरी को पता ही नहीं थी, यहाँ पर मनवीर सिंह को भी नहीं पता थी। हालांकि ये शादी सबकी मर्जी से होती है, लेकिन मनवीर को ये बात नहीं पता थी, यानी अंकुर को ये बात नहीं पता थी। वो केवल 4 साल का था। अब इसके बाद ये किस्सा तूल पकड़ने लगता है, मतलब आसपास हवा में घूमने लगता है। सभी लोग इस पर विचार करने लगते हैं कि हाय ऐसा कैसे हो सकता है। चारों तरफ कान बजने लगते हैं। यहाँ पर ये बात मनवीर सिंह जो इस जन्म में अंकुर है, इसके परिवार के पास भी पहुंचती हैं, लाला भौरन सिंह के पास, यानी इस व्यक्ति के ताऊ जी के पास। उसके पास ये बातें पहुंचती हैं तो उसकी आंखें भर आती हैं। आंखें भर आती हैं और वो रोने लगता है। भौरन सिंह की 2 बेटियां थी, वो भी भावुक हो जाती हैं, क्योंकि जब मैं आपको किस्सा बताऊंगी ना कि ये लोग इतने भावुक क्यों हो रहे थे, तो आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ये सभी बिना देरी करते हुए यहाँ पर अंकुर चौधरी के घर पहुंचते हैं, जो अभी 4 साल का है। वहां पर पहुंचते ही ये सभी लोग बैठ जाते हैं। रिश्तेदारी का मामला था। अंकुर चौधरी के घर वाले इनको पानी देते हैं और कहते हैं कि देख तुम्हारे दादा आए हैं। रिश्ते में ये दादा लगते थे किसी तरह। रिश्ते में जो लाला भौरन सिंह था वो इस अंकुर का इस जन्म में दादा के नाते पर आ चुका था, मतलब कुछ तरह इस तरह से इनके रिश्ते उलझे हुए थे। अब यहाँ पर जो अंकुर होता है अपनी माँ से कहता है कि ये मेरे दादा नहीं हैं, ये मेरे पिता हैं। तो वो कहती है कि तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है, उस दिन भी तुमने इनके बेटे का दिमाग खराब कर दिया था। यहाँ पर चाचा भी आता है और चाची भी आती है। सभी लोग आए थे क्योंकि चाची को यकीन नहीं था। लेकिन यहाँ पर जब सभी लोग आ जाते हैं तो जो अंकुर होता है, अंकुर भागकर अपने पिता की गोद में बैठ जाता है और अपने पिता के आंसू पोंछता है। कहता है कि पिताजी मेरी गलती थी, आपकी कोई गलती नहीं थी। दीदी से मैं उल्टा बोला था, बड़ी बहन से मैंने उल्टे लफ्ज बोले थे, आपका कोई कसूर नहीं है। अब वो वहां पर बैठी हुई उस महिला की तरफ घूरने लगता है और कहता है कि पिताजी सारी गलती चाची की है। चाची की गलती क्यों है? अब पूरा परिवार सदमे से में आता है कि भाई इसकी गलती क्यों है। तो वो कहता है कि पिताजी जब आपने मुझ में थप्पड़ मारा था तो इस चाची ने मुझे बुलाकर कहा था कि तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। इतनी जमीन का वारिस होते हुए भी तुम्हें थप्पड़ पड़ रहे हैं। तुम्हारी बहन सारी जमीन हड़प कर ले जाएंगी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। लालत है ऐसी जिंदगी पर। और ये बातें जो मनवीर सिंह था,
जो इस दुनिया में नहीं है उसे बुरी लग जाती हैं, और इतनी बुरी लग जाती हैं कि उन चाची की बातों के कहने पर ये अपने आप को जताने के लिए फुल नशे में होता है, शराब का सेवन किया हुआ था, और जो छत के ऊपर कमरा बना होता है, गांव की भाषा में उसको चौबारा बोलते हैं, यानी एक कमरे में जाता है और इसके पास एक पिस्तौल होती है और उस पिस्तौल में ये बारूद भरता है, यानी कि अपने आप पर ही उसे तान देता है, अपने पेट पर उससे वार करता है। और वार करने के बाद इसके जीजा और इसकी बहन इसके पास आती हैं। बहन रोने लगती है, कहती है कि मनवीर मुझे माफ कर दे, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी बातों से इतना तुम्हें आहत होगी और तुम इस दुनिया से जाने की तैयारी कर लोगे। भैया तुमने ये सही नहीं किया है, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूं, इतना तो मेरा अधिकार बनता है। यहाँ पर मनवीर जो अब अंकुर है वो बताता है 4 साल की उम्र में कि जब मैं दीदी की आंखों को देखता हूं तो मुझे शर्मिंदगी होती है। जीजा ने मेरा सर अपने घुटनों पर रखा और कहा कि मनवीर हमने तुम्हें बच्चों की तरह पाला और तुमने बाबले ये सब कुछ क्या कर लिया, हम तुम्हारे बिन कैसे रहेंगे, हम तो तुम्हारी सेफ्टी के लिए यहाँ पर रह रहे थे, माँ और बाबा के घर को चला रहे थे। ये एक जीजा के लफ्ज होते हैं आखिरी वक्त पर अपने साले से। वो कहता है कि मनवीर मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा, तुमने गलत किया है, अगर तुम्हें कोई परेशानी थी तो मुझे इन बातों को बता सकते थे। 4 साल का बच्चा रो रो कर जो जीजा सामने बैठा हुआ था, जो काफी उम्र, उसके बाल भी सफेद हो चुके थे, उसके आंसू पहुंचता है, कहता है कि जीजा जी आपकी कोई गलती नहीं है, ना ही दीदी की गलती है, ना ही पिताजी की गलती है। दोस्तों आपको बताएं, मनवीर जो होता है वो एक लौता यहाँ पर लाला भौरन सिंह का बेटा था। इसके 80 बीघा जमीन थी, बचपन से ही पढ़ता नहीं है, लिखता नहीं है, आवारा किस्म का लड़का बनता है, शराब का सेवन करता है, मांसाहार करता है और पिता से बदतमीजी भी करता है। इसकी 2 बहनें होती हैं जो शादीशुदा होती हैं, लेकिन बड़ी बहन इसके घर को आगे बढ़ाने की कोशिश में अपने घर संसार को छोड़कर इसके घर पर रह रही थी और इसकी परवरिश में और माँ बाप की मदद कर रही थी। और अब इसकी होली से 18 दिन पहले शादी हुई थी, तो बहन जीजा सोचते हैं कि हमारा जो कर्तव्य है वो खत्म हो चुका, अब हम अपने घर जाकर अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिएंगे, क्योंकि अब तक वो वहां पर रह रहे थे। लेकिन भाई ने किसी बात के चलते अब ये होली वाले दिन शराब का सेवन करके और मांसाहार करके घर आता है। बड़ी बहन कहती है कि मनवीर हम घर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तू तो अब शादी होने के बाद और भी आवारा हो गया। तो इस बात पर वो गंदी गाली अपनी बहन को देता है। जब पिता इन बातों को सुनता है तो पिता को ये बात बहुत बुरी लगती है और वो एक तमाचा अपने शादीशुदा बेटे में रख देता है। ये सब कुछ वो चाची देख रही थी जो इसके घर का नाश चाहती थी, विनाश चाहती थी। ये सब कुछ देखने के बाद मनवीर वहां से दबे पांव बाहर निकल जाता है, जिसने बहुत शराब पी रखी थी। चाची मनवीर को अपने पास बुलाती कहती है कि तुझे तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए, तो एक तमाचा खाकर और चुप वापस आ गया। जब इसको तमाचा पड़ता है तो अपने पिता से भी अपशब्द यानी उल्टे लहजे में बात करता है और चाची इन बातों को दबाने की कोशिश में और उल्टा बढ़ा चढ़ाकर पेश करती है, जिससे मनवीर को आहत होती है। और आहत होने के बावजूद जो अपने जीजा से वो पिस्तौल लाया था, शौक में उस पिस्तौल को अपने आप पर ही दांग देता है और अपने आप को इस दुनिया से दूर भेज देता है। ये इस मनवीर का किस्सा था जो एक अमीर घर में बिगड़ चुका था। एक अमीर बाप की बिगड़ैल औलाद थी जिसने नतीजा सभी के सामने रख दिया था। एक चाची जो अपने मंसूबों में कामयाब हो जाती है, लेकिन मनवीर ने अंकुर चौधरी के रूप में दूसरा जन्म ले लिया था और दूसरा जन्म लेने के लिए वो चाची को सबक सिखाना चाहता है। लेकिन मनवीर को अभी एक बात नहीं पता थी अंकुर को, कि उसकी जो पत्नी है 18 दिन की पत्नी थी, उसको भी उस चाची ने अपने घर की बहू बना लिया। और जितनी भी मनवीर की संपत्ति थी, मनवीर के जो पिता होते हैं लाला भौरन सिंह, वो एक बहुत सूधे और सभ्य इंसान थे। जब उसकी पत्नी उधर जाती है तो सारी प्रॉपर्टी संपत्ति, थोड़ी सी संपत्ति अपने लायक रखते हैं और बाकी उस चाची के लड़के के नाम ही कर लेते हैं, यानी एक तरीके से उस चाची के लड़के को गोद ले लिया जाता है। दोस्तों जब ये सारी बातें 4 साल का बच्चा सुनता है तो बहुत ज्यादा विरोध करता है कि मेरी पत्नी की शादी तुम लोगों ने इससे कैसे करा दी, ऐसा कैसे हो सकता है, ये चाची बहुत चालाक है। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि सारी जमीन जायदाद यहाँ पर उस चाची के लड़के के नाम जा चुकी थी। जो चाची चाहती थी उसमें कामयाब हो जाती है। लेकिन जब पिता को सारी सच्चाई पता चलती है, मनवीर सिंह के पिता को, यहाँ पर अंकुर चौधरी के पिता को, जो पिछले जन्म के पिता होते हैं, तो इस चाची से नाता तोड़ लेते हैं।
हैं। मनवीर अब यहाँ पर अंकुर के रूप में जिंदगी जी रहे थे। दोनों परिवारों में रिश्ते बनने लगते हैं। अभी यहाँ पर अंकुर के बहुत सारे टेस्ट बाकी थे। अब यहाँ पर इससे पूछताछ की जाती है। बड़ी बहन घुटनों पर बैठकर 4 साल के भाई से कहती है कि शायद मैं उस दिन तुम्हें नहीं टोकती तो शायद तुम्हें ये सब कुछ झेलना नहीं पड़ता। मेरे छोटे जान, मेरे प्यारे भैया, मुझसे गलती हो गई। तो यहाँ पर 4 साल का भाई अपनी बहन के आंसू पोंछता कहता है कि बहन, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम तो बिल्कुल भी दोषी नहीं हो। यहाँ पर अंकुर सभी की गलती ना गलती को बता रहा था और कई जानकारी देता है। कहता है कि मेरे जीजा के साथ में कई फोटो हैं, मैं ऐसा दिखता हूँ। घर बैठे ही 4 साल का बच्चा सारी जानकारी देता है। गांव में जाकर छोड़ते हैं तो खुद अपने आंगन को ढूंढ लेता है, बहुत सारी चीजें सामने रख देता है और कहता है कि जीजी, दीदी, मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी कि मैं आपको इतना दुख पहुंचाऊं। यहाँ पर बताते हैं कि करीबन जब ये जो अंकुर होता है, अंकुर चौधरी जब 18 साल का हो जाता है, तब इसके खानदान में होली मनाई जाती है। क्योंकि होली वाले दिन से दूसरे दिन ही जो मनवीर होता है अपने आप को इस दुनिया से दूर भेज देता है, इन सब पचड़ों के चलते हुए। उस चाची से परिवार रिश्ता तोड़ लेता है। उस महिला से क्या रिश्ता जो 18 दिन की पत्नी थी, ये सभी अलग हो जाते हैं। और यहाँ पर जो बची कुची जमीन जायदाद होती है वो मनवीर सिंह के पिता जो कि लाला भौरन सिंह थे, वो अपनी बेटियों के नाम कर देते हैं और यहाँ पर जिंदगी ऐसे आगे चलने लगती है। लेकिन आज जब मैं आपसे इस घटना के बारे में जिक्र कर रही हूँ, इस कहानी के बारे में, आज ना ही तो लाला भौरन सिंह जीवित हैं और ना ही उनकी पत्नी जीवित हैं। 2 साल पहले भौरन सिंह की पत्नी का देहांत हो जाता है, यानी कि मनवीर सिंह की माँ का, जो गंगापुर का रहने वाला था, यानी अंकुर चौधरी के पिछले जन्म की माँ का। लेकिन बहनों का आना जाना, भात से लेके छूचक तक, ये लड़का जिसका नाम अंकुर है, अंकुर चौधरी, अपनी बहनों का लालन पालन करते हैं और सभी कर्तव्य को निभाते हुए अपनी जिंदगी को आगे जी रहे हैं। पिछले जन्म में जो पढ़ा नहीं था, आवारा था, वो इस जन्म में बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है और अब भी पढ़ाई कर रहे हैं और उनकी इस जन्म में भी शादी हो चुकी है। तो दोस्तों, ये थी वो स्टोरी जहां पर किसी के मंसूबे किसी के लिए कामयाब हो जाते हैं और किसी का पूरा परिवार उजड़ जाता है। कहते हैं कि घर के कुछ रिश्ते ही ऐसे होते हैं जो शायद हमारी पीठ में जब खंजर घोंप देते हैं, उसके काफी वक्त बाद जब हमें एक नुकसान हो जाता है, तब उन रिश्तों की जानकारी मिलती है। इससे बेहतर है आप सारी तहकीकात करके अपने रिश्तों को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाइए, लेकिन हर चीज की जांच पड़ताल कर कर ही अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करना। दोस्तों, यहाँ पर मनवीर सिंह के साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन वो दूसरा जन्म लेता है और दूसरा जन्म लेने के बाद अपनी बहनों को एक इंसाफ देता है, अपनी बहनों का लालन पालन करता है और वो बहुत अच्छी जिंदगी आज हमारे और आपके बीच में जी रहे हैं। बहनों को भाई मिल चुका था, बहनें अपने भाई को पाकर बहुत खुश होती हैं। बहन आज काफी बुजुर्ग हो चुकी हैं, लेकिन भाई जवान हो रहा है। दोस्तों, इस स्टोरी को रखने का आप लोगों के सामने एक ही उद्देश्य है, ताकि आप लोगों में जागरूकता आए, आप किसी के साथ गलत ना कर सकें, आपकी भावनाएं हमेशा अच्छी रहें और दूसरों पर हमेशा रहम और दया के प्रतीक बने। दूसरे का मांस खाना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। आप लोगों को ये कहानी, ये घटना कैसी लगी, जहां पर एक बदले की आग दूसरा जन्म लेने पर मजबूर कर देती है? अपने घर के आस्तीन के सांपों को पहचानिए और उनसे तुरंत जल्द से जल्द दूर हो जाइए। क्या पता किसी दिन वो आपको ही डस ना ले। तो दोस्तों, इसके बारे में जो भी आपकी राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना, लेकिन शाम की वीडियो में आप लोगों के नाम लिए जाएंगे। आज हमारे एक भाई हैं जिनका नाम अनिल साक्या है, जो फरीदाबाद से हैं। आज उनकी शादी की सालगिरह है। भाई, आपको हमारी तरफ से ढेरों आशीर्वाद, ढेरों बधाई। आपके ऊपर प्रभु की कृपा हमेशा बरसती रहे। पति पत्नी दोनों एक दूसरे के प्यार में हमेशा महकते रहें। आपकी जिंदगी में कभी भी कोई भी कमी ना आए, मेरी यही दुआ है और दिल से मैं आप लोग के लिए प्रार्थना करती हूँ आज भगवान से कि आपको एक अच्छी जिंदगी भगवान दे और अच्छे से आप रहें और प्यार और रिश्ता हमेशा कायम रहे। अब आप लोगों से विदा लेने की बारी आ चुकी है। शाम की वीडियो में हाजिर होंगे किसी सच्चे अच्छे स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।